नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में ओडिशा में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो किस चीज का है। ओपीएससी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रिक्वायरमेंट 2021 का। तो ये ओडिशा में क्या है, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की क्या है ये नोटिफिकेशन है और इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि ओपीएससी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। ओडिशा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो क्या रहेगा। ओडिशा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की आपकी सैलरी क्या होगी। ओडिशा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी है वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन एक लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, नीचे दिए गए कमेंट में भी कमेंट करके अपनी क्वेरी वो सोल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के बारे में है, ओडिशा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वैकेंसी 2021 नोटिफिकेशन के बारे में आपकी जानकारी जो अभी हाल में जारी किया गया है। ओडिशा लोक सेवा आयोग ओपीएससी ने ग्रुप बी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार ओपीएससी ग्रुप बी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती के लिए 139 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 24 मार्च 2021 से 23 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ओपीएससी में ओडिशा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम ओडिशा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, आवेदन शुल्क क्या होगा और इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और इसके अलावा इसका सिलेबस है वो हिंदी में क्या हमें विस्तृत रूप से क्या है चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसी डिटेल क्या है इसमें जो आपकी ओडिशा पोस्ट ग्रेजुएट की जो टीचर की भर्ती है उसकी वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो एक तरफ आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं। फिजिक्स में आपके क्या है 10 पोस्ट है वो जनरल की है, 4 पोस्ट एसटी की है, एससी की है, 8 पोस्ट एसटी की है, 1 पोस्ट पीडब्ल्यू की है। टोटल आपकी 22 पद है। केमिस्ट्री में 12 पोस्ट है वो जनरल की है, 1 पोस्ट एससी की है, 10 पोस्ट एसटी की है, 1 पोस्ट पीडब्ल्यूडी की है। टोटल आपकी 23 पोस्ट है। जूलॉजी में अगर बात करें तो 6 पोस्ट आपकी क्या है जनरल की है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 7 पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट है। तो इस तरह से आपकी टोटल 14 पोस्ट है। बोटनी में अगर बात करें 2 पोस्ट आपकी क्या है जनरल की है, 2 एससी की है, 7 आपकी एसटी में है और पीडब्ल्यूडी की 1 पोस्ट है। टोटल आपकी 11 पदों के लिए भर्ती है। मैथमेटिक्स में 9 पोस्ट है वो आपकी अनरिजर्व की है, 3 पोस्ट आपकी एससी की है, 9 पोस्ट आपकी एसटी की है, 1 पोस्ट पीडब्ल्यूडी की है और 21 आपकी टोटल पोस्ट है। ओडिया में अगर बात करें तो 18 पोस्ट आपकी जनरल की है, एससी की 3 पोस्ट है, एसटी की 6 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी की 1 है। टोटल आपकी 27 पदों के लिए क्या आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इंग्लिश में 12 पद आपके क्या है जनरल के है, 1 एससी का है, 7 एसटी के हैं, 1 ईसीबीसी का है और 1 आपका क्या है पीडब्ल्यूडी का है। टोटल आपके 21 पद हैं। तो इस तरह से आपके क्या टोटल 139 पदों के लिए आवेदन आपसे क्या है मांगे गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 50% अंक होने चाहिए आपके। यानी कि क्या है जो आपका संबंधित विषय है उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके 50% अंक मिनिमम होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने एनसीवीटी से दिल्ली से क्या आपने बीएड किया है तो भी आप क्या इसके लिए एलिजिबल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 32 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा आपको क्या आयु में छूट भी दी जाएगी जो कि आपके सरकारी नियम के अनुसार आपको छूट दी जाती है, वो आपको छूट यहाँ पे दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो आपकी जो ओपीएससी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहे हैं, 24 मार्च से शुरू हो रहे हैं। लास्ट डेट क्या आपकी फीस जमा करवाने की 23 अप्रैल है। और इसके अलावा अगर बात करें तो फॉर्म
जमा करने की लास्ट डेट क्या होगी आपकी 30 अप्रैल 2021 है, यानी आपको 30 अप्रैल 2021 से पहले पहले आपको अपने फॉर्म को वो जमा करवाने देना है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये आपकी फीस रखी गई है। इसके अलावा एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, यानी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ये भरा जाएगा। तो 500 रुपये जो आपकी फीस है वो आपको कैसे जमा करवानी है, आपको ऑनलाइन माध्यम से क्या जमा करवानी होगी, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इसके माध्यम से क्या आप अपनी फीस को जमा करवा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं आपकी ओपीएससी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका क्या भी हुआ वॉइस टेस्ट होगा, यानी आपका एंट्री होगा। रिटन एग्जाम के बारे में चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ओडिशा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रिटन एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो आपका क्या रहेगा ये, तो इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, पेडागोजी से क्या है 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। इसके अलावा जो आप सब्जेक्ट चुनोगे, जो आप जिस विषय से क्या आप अप्लाई करना चाहते हो उससे संबंधित आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के। तो आपके टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का क्या आपका पेपर आपसे क्या है पूछा जाएगा। यानी आपको इन 150 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या 180 मिनट आपको क्या दिए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं। परीक्षा होगी आपकी वो लिखित प्रकार, जो लिखित परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। 150 अंकों के साथ 150 आपकी परीक्षा वो 150 प्रश्नों के साथ 150 अंकों की होगी। पार्ट ए कंपलसरी है और पार्ट बी है वो कंसर्ट सब्जेक्ट का होगा। यानी पार्ट ए तो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है, जो कि आपके इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स वगैरह ये सभी आपके टॉपिक होंगे उसमें। और जो पार्ट बी होगा वो आपका क्या है, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। परीक्षा के लिए समय क्या होती है वो 3 घंटे की होगी, यानी आपको 180 मिनट में 150 क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या रहेगा। यानी ओपीएससी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का आपका सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले बारी आती है आपकी जनरल इंग्लिश का सिलेबस। 20 नंबर का आएगा आपका। ये क्या क्या पूछा जाएगा इसमें, स्पॉटिंग एरर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, एरर करेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन ब्लैंक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पैरा कॉम्प्लेशन, इडियम एंड फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट। तो आपके क्या है इनमें से टॉपिक में से क्या आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। अगर बात करें तो अभी आपकी क्लासेस चल रही है इंग्लिश की, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप क्या रोजाना सुबह 9:30 बजे ज्वाइन कर सकते हो आपके, जिसमें से 25 क्वेश्चन हम करते हैं डेली आपके इन्हीं टॉपिक में से। तो आपके अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करने के लिए आप वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम के नाम से आपकी क्लासेस चल रही है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो कंप्यूटर का सिलेबस क्या क्या होगा इसमें, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, शॉर्टकट एंड बेसिक नॉलेज, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट, मेमोरी ओरिएंटेशन, इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन और मॉडेम। इसके अलावा कंप्यूटर एब्रीविएशन, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी। तो आपसे कंप्यूटर के ये टॉपिक पूछे जाएंगे, इनको आपको अच्छी तरह से क्या कवर कर लेना है, जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपको चैप्टर वाइज पढ़ने हैं, फिर आपको टेस्ट लगाने हैं, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या क्या आएगा इसमें। इनोवेशन इन वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, बेसिक कंप्यूटर, ये आपका आएगा ऊपर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन पॉलिटी, फेमस डे एंड डेट, फेमस बुक एंड ऑथर और इंडियन कल्चर। इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो आपके ज्यादा करंट के ज्यादा चीजें आएंगी आपकी। चलिए बात कर लेते हैं पेडागोजी का सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो पेडागोजी का सिलेबस रहेगा हाउ टू चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, ये आपका एक टॉपिक है। फिर आपका बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसके अलावा अगर बात करें चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, एरर एज इंपॉर्टेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। फिर आपका कॉग्निशन एंड इमोशन, मोटिवेशन एंड लर्निंग, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल, इन्वायरमेंटल। तो ये आपका पेडागोजी का सिलेबस होगा। इसके बाद आपका क्या होगा, एंट्री होगा। जब आप क्या पेपर पास कर लोगे तो आपका एक एंट्री होगा। एंट्री के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा
तो आपका जो वेतन है यानी सैलरी है वो क्या रहेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं ओडिशा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की सैलरी के बारे में। तो पे बैंड आपका लगेगा इसमें 9300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए, प्लस में आपके 4600 रुपए की आपको ग्रेड पे आपको क्या दिया जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर भरना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि अभी ओडिशा में लेटेस्ट वैकेंसी का एक गवर्नमेंट जॉब का क्या नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, वो किस चीज का है। ओडिशा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती अभी क्या है, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे थोड़े देर में। और साथ में हमने डिस्कस किया कि ओपीएससी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ओपीएससी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, ओपीएससी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा, ओपीएससी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की आपकी जो सैलरी है वो क्या होगी, ओपीएससी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का आपका जो एंट्री है वो कैसे होगा, आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से हमने चर्चा की है। आशा करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको समझ में आई और अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी आ जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी वो ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।